नमस्ते, मैं मधु ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज़ में। तो देखो, हम कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में सेकंड फंडामेंटल राइट था राइट टू फ्रीडम, जिसमें आते हैं 4 आर्टिकल्स और उनमें से हम 3 आर्टिकल्स कर चुके हैं 19, 20 एंड 21। तो आज हम करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 22, जो राइट टू फ्रीडम का लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 22 ग्रांट करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, अब देखो, आपको इस स्टेटमेंट से लगता होगा कि यहाँ पे बात की गई है किसी पर्सन को अरेस्ट होने से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, उसके बारे में। बट ऐसा नहीं है। इस आर्टिकल में बोला गया कि जो भी पर्सन अरेस्टेड है, डिटेन है, ठीक है, उस अरेस्टेड पर्सन को कुछ राइट्स दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब वो राइट्स क्या हैं वो हम देखेंगे, लेकिन उन राइट्स को जानने से पहले किन टर्म्स पे किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है और डिटेन किया जा सकता है वो हम देखेंगे। तो देखो, 2 टाइप्स की डिटेंशन होती है। फर्स्ट वन इज प्यूनिटिव डिटेंशन एंड सेकेंड वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, 2 टाइप की डिटेंशन होती है। फर्स्ट वन इज प्यूनिटिव एंड सेकेंड वन इज प्रिवेंटिव। ठीक है, तो अब ये प्यूनिटिव डिटेंशन कौन सी डिटेंशन होती है जिसमें पर्सन को अरेस्ट किया जाता है। मान लो कोई पर्सन क्राइम कर देता है, यानी कि किसी के गाड़ी चोरी कर लेता है। ठीक है, अब किसी पर्सन ने चोरी कर ली, पुलिस क्या करेगी? फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और फिर वो करेगी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो गैदर करेगी एविडेंसेस को। ठीक है, एविडेंसेस देखेगी, फिर जो सस्पेक्ट पर्सन होगा उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में क्या चलेंगे? उसके ट्रायल्स चलेंगे, उसको लॉयर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, अब जब कोर्ट में ट्रायल चलेंगे और उसको फाउंड किया जाएगा गिल्टी, ठीक है, देन उसको क्या किया जाएगा? डिटेन कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको पनिश किया जाएगा। अब देखो, ये होती है प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी कि क्रिमिनल जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें जो पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसको बोला जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, अब ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए ही होती है। अब प्यूनिटिव डिटेंशन में जो राइट्स दिए जाएंगे जिस पर्सन को, वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस में ही दिए जाएंगे, सिविल केसेस में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ क्राइम से रिलेटेड डिटेंशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब देखो, ये जो प्यूनिटिव डिटेंशन है, इसमें जो राइट्स दिए जाएंगे अरेस्टेड पर्सन को, वो चाहे सिटीजन हो, ठीक है, नॉन सिटीजन हो, उन दोनों को ये राइट्स दिए जाएंगे। बट एनिमी एलियन को राइट नहीं दिया जाएगा। एनिमी एलियन यानी कि जिस कंट्री के साथ हमारी कंट्री की टर्म्स अच्छी नहीं है, या हमारी कंट्री के साथ उस कंट्री की कोई वॉर चली है, ठीक है, तो उस एनिमी एलियन को वो राइट नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ सिटीजन और फ्रेंडली जो एलियंस होते हैं उनको ये राइट्स दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे सेकेंड, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन से आपको पता लग रहा होगा, प्रिवेंट करना यानी कि रोकना। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी पर्सन को कोई क्राइम करने से पहले उसको रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। अब देखो, पुलिस क्या करती है इसमें? उसको कोई इंटेलिजेंस अथॉरिटी से कुछ पता लगता है कि मान लो किसी एरिया में कोई क्राइम होने वाला है, ठीक है, कोई रैली चली है और वहाँ पे किसी पर्सन का मर्डर होने वाला है, ठीक है, तो जो सस्पेक्ट पर्सन होगा उसको पुलिस क्या कर लेगी? अरेस्ट कर लेगी, डिटेन कर लेगी। तब उसने कोई क्राइम नहीं किया है, क्राइम होने से पहले ही उसे प्रिवेंट कर लिया जाएगा क्राइम करने से। ठीक है, अब इस पर्सन के खिलाफ ना कोई ट्रायल्स होंगे, ना कोई उसको ना कन्विक्टेड माना जाएगा। ठीक है, अब ये जो पर्सन जो अरेस्ट हुआ है वो चाहे सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो या एनिमी एलियन हो, अब प्यूनिटिव डिटेंशन में जो राइट्स मिलेंगे उस अरेस्टेड पर्सन को, वो चाहे कोई भी पर्सन हो, सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो या एलियन हो। अब जो अरेस्टेड पर्सन है उस पर्सन को राइट्स दिए गए इस आर्टिकल नंबर 22 में। ठीक है, अब वो राइट्स क्या हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो प्यूनिटिव डिटेंशन के अंडर जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा
और उसने कोई क्राइम किया होगा, ठीक है, उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसको 4 राइट्स दिए जाएंगे प्यूनिटिव डिटेंशन के अंडर, ठीक है। अब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट होगा पर्सन, उसको ये 4 राइट्स नहीं दिए जाएंगे, ये सिर्फ उसी पर्सन को दिए जाएंगे जिस पर्सन ने क्राइम किया है, ठीक है। अब ये 4 राइट्स हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है, यानी कि उस पर्सन को, एग्जीक्यूटिव को यानी कि पुलिस को ये बताना कंपलसरी है, उसको ये इन्फॉर्मेशन देना कंपलसरी है कि उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसको कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस वजह से उसको अरेस्ट किया जा रहा है बाय पुलिस, ठीक है, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन देना कंपलसरी है। और सेकेंड राइट है राइट टू कंसल्ट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि उस पर्सन को ये राइट दिया गया कि वो अपने लिए एक लॉयर जो है वो, उसको लॉयर प्रोवाइड करवाना कंपलसरी है, वो अपने लिए एक लॉयर हायर कर सकता है, ठीक है। अब लॉयर उसको हायर करने का रीज़न क्या है, क्योंकि उसको खुद को डिफेंड करना है, ठीक है, तो कोर्ट में जो उसको डिफेंड करेगा वो कौन करेगा, उसका लॉयर, ठीक है। तो उस अरेस्टेड पर्सन को ये राइट है कि वो अपने लिए एक लॉयर हायर कर सकता है। अब थर्ड राइट है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग दी जर्नी टाइम, ठीक है, यानी कि जो पर्सन है अरेस्टेड उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट ऑफिस में प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है, उसको लेके जाना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट ऑफिस विद इन 24 आवर्स, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल कि अगर वो पर्सन आज अरेस्टेड हुआ तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट ऑफिस लेके जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो पर्सन ऐसे एरिया से बिलोंग करता है जहाँ से मैजिस्ट्रेट का ऑफिस बहुत दूर है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उस केस में उसका जो जर्नी टाइम है उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि उसके जर्नी टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन 24 आवर्स में, ठीक है। अब फोर्थ राइट दिया गया राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन। अब जब उसको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे, ठीक है, अब उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर के बाद जब उसके 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको रिलीज़ करना कंपलसरी है, ठीक है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि 24 आवर्स के बाद उसको रिलीज़ करना कंपलसरी है। बट अगर मैजिस्ट्रेट उसकी डिटेंशन को इंक्रीज़ कर देता है कुछ और टाइम के लिए, ठीक है, मान लो और 24 आवर्स के लिए मैजिस्ट्रेट इंक्रीज़ कर देता है, तब उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट जो है उसकी डिटेंशन को इंक्रीज़ नहीं करता है, देन उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, ये उसका राइट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उस पर्सन को क्या क्या राइट्स दिए गए, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 मेन राइट्स हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट होगा पर्सन, उसको ये राइट्स दिए जाएंगे। अब फर्स्ट राइट है डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी एक्सीड 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर द एक्सटेंडेड डिटेंशन। देखो फर्स्ट जो राइट में बोला गया कि जो पर्सन अरेस्ट किया जाएगा अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि उसको प्रिवेंट किया जा रहा है क्राइम करने से, ठीक है, तो उसको मैक्सिमम उसको 3 months तक ही डिटेन करके रख सकते हैं। अगर उसका पीरियड एक्सटेंड करना है 3 months से ज़्यादा, ठीक है, तो एडवाइजरी बोर्ड को एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा और वो बताएगा उसका सफिशिएंट कॉज कि उसको टर्म जो है वो इंक्रीज़ किया जाए ना किया जाए। अगर उसका टर्म इंक्रीज़ किया जाए तो वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से उसका जो डिटेंशन पीरियड है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो ये राइट दिया गया एडवाइजरी बोर्ड को, ठीक है। अब 3 months से ज़्यादा उसको नहीं डिटेन करके रख सकते, ठीक है। अब एडवाइजरी बोर्ड में जो आते हैं वो आते हैं हाई कोर्ट के जजेस, जो कि डिसाइड करेंगे कि उसका डिटेंशन पीरियड इंक्रीज़ करना है या उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। अब देखो कि ये जो 3 months का पीरियड है ये तो उसको
डिटेन के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एडवाइजरी बोर्ड चाहे तो फिर वो उसका जो डिटेंशन पीरियड है वो 10 साल भी कर सकता है, 5 साल भी कर सकता है, 15 साल भी कर सकता है, ठीक है। तो तो ऐसा एडवाइजरी बोर्ड ना करे, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, कोई लॉ बना सकती है पार्लियामेंट जिसमें प्रेस्क्राइब किया जाए कि मैक्सिमम टाइम कितना किसी पर्सन को डिटेन करके रख सकती है हमारे एग्जीक्यूटिव, ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब ये जो 3 मंथ है, अब पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा लॉ बना सकती है कि मैक्सिमम टाइम सिर्फ 4 साल तक ही किसी पर्सन को डिटेन करके रखा जा सकता है, या मैक्सिमम टाइम 1 साल तक डिटेन करके रखा जा सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट को एडवाइजरी बोर्ड से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि कोई भी अरेस्टेड पर्सन है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट किया गया है, उसको सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। अगर उसका टाइम पीरियड इंक्रीज़ करना है तो वो डिसाइड करेगा एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। लेकिन एडवाइजरी बोर्ड भी ज़्यादा टाइम पीरियड इंक्रीज़ नहीं कर सकता, जैसे 10 साल 15 साल, ठीक है। अब उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो डिसाइड करेगी पार्लियामेंट कि मैक्सिमम कितने टाइम तक पर्सन को अंडर डिटेंशन रख सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अब सेकंड जो राइट है वो बोलता है राइट टू इन्फॉर्म। अब देखो, उस पर्सन को, जो पर्सन अरेस्ट है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना कंपलसरी है कि उसको किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है, ठीक है, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया है। बट अगर वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, ये इस राइट में एक एक्सेप्शन है कि अगर वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, वो उसका रीज़न डिस्क्लोज़ करना, देन उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा, और बिना उसको इन्फॉर्मेशन दिए, बिना उसकी डिस्क्लोज़ किए आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड राइट दिया गया, राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। अब देखो, उसका डिटेंशन पीरियड अगर इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, उसको काफ़ी टाइम से डिटेंशन में रखा गया है, तो वो अपने लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सकता है, अपने लिए एक लॉयर को हायर कर सकता है खुद को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। अब ये 3 राइट्स बेसिकली दिए गए थे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। 3 राइट्स में एक, उसको 3 मंथ से ज़्यादा जो है वो अरेस्ट करके डिटेन करके नहीं रखा जा सकता, ठीक है। और एडवाइजरी बोर्ड जो है, वो जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उसकी डिटेंशन पीरियड इंक्रीज़ करना है या उसको रिलीज़ करना है इस डिटेंशन से। अब सेकंड में उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना कंपलसरी है कि उसको किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है, बट अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तब उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और थर्ड वन इज़ कि उसको लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज हमने कर लिया है सेकंड फंडामेंटल राइट कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थर्ड फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे जल्द ही न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।